हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ का हिस्ट्री करेंगे और टॉपिक का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। उसमें पहला है ग्रह, तो इसका आंसर आएगा 84। दूसरा है टंड, इसका आंसर आएगा कारवां। थर्ड है लेबरर और इसका आंसर है पाइक। फोर्थ है क्लैन और इसका आंसर है खेल। फिफ्थ है सिब सिंह और इसका आंसर है होम स्टेट। सिक्स्थ है दुर्गावती और इसका आएगा ग्रह कतंगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला पार्ट है द न्यू कास्ट इमर्ज्ड विद इन वर्नास वर कॉल्ड। आंसर है जातीज। जो नई नई कास्ट इमर्ज हो रही थी वर्नास के अंदर ही, उनका क्या नाम था फिर? जातीज। सेकंड है आंसर पहले ही है बुरंजीज वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। तो अहोम्स ने कुछ वर्क्स लिखे थे, हिस्टोरिकल वर्क्स, उनका नाम क्या था? बुरंजीज। थर्ड है द आंसर है अकबरनामा मेंशंस दैट ग्रह कतंगा हैड 70,000 विलेजेस। तो जो अकबरनामा थी उसमें बताया गया था कि जो ग्रह कतंगा था उसमें 70,000 विलेजेस थे। Fourth, as tribal states became bigger and stronger, they gave land grants to answer है poets and scholars। जैसे जैसे ट्राइबल स्टेट्स बिगर और स्ट्रॉन्गर होते गए तो वो लैंड ग्रांट किनको देने लगे? पोइट्स और स्कॉलर्स को। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो इसमें पहला पार्ट है ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थे उनके जितने भी ट्रेडिशंस थे वो औरली वो ट्रांसमिट करते थे, औरल ट्रेडिशंस से उनके। तो आंसर इसका ट्रू है। सेकंड है देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो बोले कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो आंसर इसका फॉल्स है। थर्ड है द 84 इन गॉन्ड स्टेट्स कंटेन सेवरल सिटीज़। तो जो 84 थे गॉन्ड स्टेट्स में, उसमें बहुत सारी सिटीज़ आती थी, तो आंसर इसका फॉल्स है। फोर्थ है द बिल्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो बिल्स थे वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, तो आंसर इसका फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट। तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे और जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनके बीच में क्या एक्सचेंज होता रहता था? तो आंसर है नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स एंड लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। दे एक्सचेंज्ड वूल, ghee, etc. with settled agriculturalists for grain, cloth, utensils and other products। तो बोले जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे और अपने जानवरों के साथ मूव करते थे और क्या खाते थे, मतलब किस पे ज़िंदा रहते थे? मिल्क पे और बाकी जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स होते थे उस पर वो ज़िंदा रहते थे। वो इन सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट जो थे उनके साथ एक्सचेंज करते थे वूल और घी, और इसके बदले में वो क्या लेते थे उनसे? ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स और बाकी प्रोडक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।